अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 4 से 10 जून 2012 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज सरतान से कैंसर मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। 4 जून को आपके दर्जे के छठे घर में चांद ग्रहण होने से आपकी सेहत बेहतर हो सकेगी, जबकि आपके मातहत भी आपसे तामन कर सकेंगे। लेकिन ग्रहण के दौरान 2 नफल नमाज़ खुसूफ और सदकात की अदायगी के अलावा अपने इसमें आज़म की कसरत तकरार आपकी परेशानियों के हल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकेगी, जबकि ग्रहण के मंफी असरात से भी आप अपने आप को महफूज रख पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 4 जून को आपको आपकी शरीक हयात के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। 5 जून को घरेलू माहौल खुशगवार रहेगा। 6 जून को शख्सियत में मजीद निखार पैदा हो सकेगा। 7 जून को करियर में तरक्की के साथ साथ इज्जत और माली फ़ायद भी हासिल कर सकेंगे। 8 जून को बच्चों की तरफ से मसाइल और परेशानियां पेश आ सकती हैं। 9 जून को आपकी खास तवज्जो जो माली और मोहब्बत से मुतल्लिक़ कामों में मबज़ूल रहेगी। 10 जून को विरासत से मुतल्लिक़ मामलात अहसन तरीके से हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन वो 4, 5 और 6 जून के साबित हो सकते हैं। इसलिए इन 3 दिनों में आपको ख़ास तौर पर मुहतात रहना होगा। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तक 20 जून जायजा के 11वें घर में रहते हुए आप अपनी ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील में मददगार साबित होने के अलावा दोस्त अहबाब का ताउन भी हासिल कर सकेगा। 4 जून को आपके जायजे के 5वें घर में चांद ग्रहण होने से आपके अरमानवी उमूर तवज्जो तलब रहेंगे, जबकि अपनी औलाद के रोज़ो शब पर निगाह रखना भी बहुत ज़रूरी होगा। इसके अलावा ग्रहण के दौरान 2 नफल नमाज़ खुसूफ और सदकात की अदायगी के साथ साथ अपने इसमें आज़म की कसरत तकरार आपकी परेशानियों के हल के लिए यकसीर साबित हो सकेगी, जिसकी वजह से ग्रहण के मनफी असरात से भी महफूज रह सकेंगे। और अगर आपको अपने इसमें आज़म के बारे में नहीं पता है तो आप रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और ईमेल तो शायद चूँकि टाइम गुजरने वाला है, गुजर चुका होगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट कॉल करके बात ज़रूर कर सकते हैं ताकि आपको अपने इसमें आज़म से आगाही हो सके। 6 और 7 जून को शम्स ज़ोहरा करान की वजह से दोस्ताना मरासिम का क़याम अमल में आ सकेगा और अपनी मोहब्बत का इज़हार भी बखूबी अंदाज में कर सकेंगे, जबकि आपके मुस्बत ख़यालात जो है ना कई किस्म की तख्लीक़ात को जन्म दे सकेंगे। यानी पॉजिटिव जो आपके थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी का बाइस भी बन सकेंगे। 8 और 9 जून को शम्स मरीज़ तरबी की वजह से हादसात और बीमारी का अंदेशा सामने आ सकता है, इसलिए सदकात ज़रूर अदा कीजिएगा, मगर जल्दबाजी से गुरेज करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि कोई भी जो नुकसान है उसका अंदेशा हकीकत बन सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 4 जून को आप जो भी नया काम करेंगे वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होगा। 5 जून को खामखा के मसाइल पेश आ सकते हैं। 6 जून को मसाइल के हल के लिए काफ़ी जद्दोजहद करेंगे। 7 जून को सियासत का प्रोग्राम बन सकेगा। 8 जून को माली मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे। 9 जून को बहस तकरार से गुरेज करना लाजमी होगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा भी सामने आ सकता है। 10 जून को रिश्तेदारों के ताउन से घरेलू मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन जो है 4, 5, 6, 8 और 10 जून, यानी इज्तिमाई तौर पर ये पूरा हफ्ता आपके लिए मनफी असरात का हामिल है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा। बुर्ज संभला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम अमरीह अतारत यकम तक 7 जून वतमाम में क्या पजीर होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी काबिलियत के बाद इज्जत और तरक्की मिल सकेगी। 8 तक 26 जून अतारत जायजा के 11वें घर में रहते हुए आपकी इल्मी, अदबी और ज़हनी सलाहियतों का न सिर्फ बढ़ा सकेगा, बल्कि मुख्तलिफ मजालिस और महफिल में आपकी मकबूलियत में इजाफा का बाइस भी बन सकेगा और आपके अहबाब व अकरबा भी आपसे ताउन कर सकेंगे। 4 और 5 जून को तारज़ वल तस्ली से आपकी सोच में मुस्बत तब्दीली लाने के अलावा हालात के मुस्बत पहलू उजागर करके बहुत से संजीदा उमूर पर गुफ्तगू को भी नतीजा खेज बना सकेंगे। 4 जून को आपके दर्जे के चौथे घर में चांद ग्रहण होने से आपके घरेलू खानगी उमूर अजाफी तवज्जो के मुस्तहिक होंगे और ज़ाती सवारी की चेकिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है कि जो पर्सनल कन्वीनियंस आपके पास है उसको ज़रा बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर लीजिएगा, ताकि कोई भी नुकसान या कोई भी गलती बाकी न रह जाए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान 2 नफल नमाज़ खुसूफ और सदकात की अदायगी के साथ साथ अपने इसमें आज़म की कसरत तकरार भी आपकी परेशानी के हल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी, जबकि ग्रहण के मनफी असरात से भी आप खुद को महफूज रख पाएंगे। 9 और 10 जून का तारत नेपच्यून तस्लीस आप में मुस्बत और मुस्तहकम सोच पैदा करेगी, जिसकी वजह से आप में दूर अंदेशी भी जन्म ले सकेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा।
4 जून को नामुकम्मल काम मुकम्मल कर सकेंगे, जिसके बाद ज़हनी बोझ में कमी आएगी। 5 जून को शरीके कार और शरीके हयात का तावन हासिल कर सकेंगे। 6 जून को शराकती और वरासती उमूर जो हैं बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर देंगे। 7 जून को इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 8 जून को आपका जहन मुंतशिर रहेगा, मुख्तलिफ सोचें आएंगी, मुख्तलिफ सोचें जाएंगी, लेकिन आपके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो जाएगा, यानी ज़हनी तौर पर आपको ये आना जाना जो सोचों का घुमा के रख देगा। 9 जून को जो है आप अपने माली मसाइल का खात्मा मुमकिन बना सकेंगे। 10 जून को बहस व तकरार से गुरेज करना लाजिम होगा, वरना लड़ाई झगड़े का अंदेशा भी पैदा हो सकता है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 4, 8 और 9 जून के साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम से